मतदान के दिन क्या होगा, मतदान के दिन के नियम क्या हैं, मतदान के नियम जानते हैं। चलिए, सभी राजनीतिक दल और जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं और कैंडिडेट हैं, सभी के लिए ये नियम अप्लाई होता है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण भारद्वाज आपके साथ, और आप देख रहे हैं सब कुछ घर बैठे न्यूज़ चैनल। आज हम जानेंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग के जो मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट कहते हैं ना कि आचार संहिता के बारे में जानते हैं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी तक पब्लिक ओपिनियन में था, बाहर था, जैसे कि तो जब बाहर का काम था मैं बाहर था। आज हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने। तो आइए जानते हैं कि आचार संहिता क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं कि आचार संहिता हमें डराने के लिए नहीं होती। बहुत से लोग इस बात से डर जाते हैं कि आचार संहिता अपनी लग चुकी है। तो आइए जानते हैं, प्रेम से जानते हैं कि वो चीज़ होती क्या है और किस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करने का है कि कोई भी चीज़ शांतिपूर्वक सही तरीके से हो, जिसमें कि कुछ नियम हो और वो सभी को पता हो। तो देखिए, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसलिए मैं जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नियम हैं उन्हीं की शब्दावली में पढ़ के आपको बताता हूँ। और ये स्टेप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोई परेशानी किसी भी व्यक्ति को ना आए और सही से समझे कि आचार संहिता होती क्या है, जो मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट क्या है। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि सामान्य आचरण। सामान्य आचरण में हम चलते हैं। इसमें भी ए पॉइंट है, जो पहला है, कोई दल या अभ्यर्थी, यहाँ पर हम बोलते हैं जो कैंडिडेट होता है उसके लिए, जो कैंडिडेट होगा उसके लिए बोलेंगे। दल बोलेंगे, आप समझते हैं कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी वर्ग हो सकता है। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषाई हों, के बीच विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा उत्पन्न करे या उनके बीच तनाव कारित करे। देखिए, कोई भी दल होगा या फिर कोई भी वर्ग होगा तो उनको ये नहीं कि मतलब भड़काने का काम करें, चीज़ें उलूल जुलूल की बातें करें, जो गलत चीज़ें समाज में फैलें, इस तरह का काम नहीं करना होगा, जो कि क्लियर लाइन समझ में आ रही होगी। सेकंड नंबर है, जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, जैसे कि कोई भी राजनीतिक दलों की आलोचना कर रहा होगा तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाए। दल और अभ्यर्थी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से विरत रहेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कार्यकर्ता की आलोचना कर रहा है और समाज में किसी भी तरह की हीन भावना पहुंच रही हो, ये काम नहीं हो सकता। इसका विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। नंबर 3 आता है सी में, वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब होता है ना कि जब से हमारा ये मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट, कहने का मतलब आचार संहिता है, वो लग जाने के बाद से ऐसा नहीं कि लोग मंदिरों में, जहाँ पे भी गुटों में लोग दिखाई दे रहे हों, वहाँ जा के वोट मांगे कि भैया आप हमें वोट दीजिए। मतलब क्योंकि होता क्या है ना, वहाँ पे लोग और कार्यक्रम से जा रहे हैं, और चीज़ों की वजह से जा रहे हैं। भगवान के मंदिर में अगर कोई जा रहा होगा तो किस लिए जा रहा होगा, आप समझ सकते हैं, पूजा करने जा रहा होगा, ना कि वहाँ पे उसको ये उम्मीद होगी कोई वोट मांगने वाला व्यक्ति मिलेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ है। नंबर 4 है इसमें, सभी दल और अभ्यर्थी ऐसे सभी गतिविधियों से ईमानदारी पूर्वक परहेज करेंगे निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं, जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था करना। अब होता नहीं है कि आपने देखा होगा कि कई बार वोट पड़ते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियों से लेके जा रहे हैं जो वोट डलवाने के लिए। तो देखिए, ये इलीगल होता है, ये लीगल नहीं होता और आप इस तरीके से नहीं कर सकते। कोई हैंडीकैप व्यक्ति है, उसकी किसी ने हेल्प की है, तो यहाँ तक ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप ले जा नहीं सकते हो, क्या वो आप उस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो अगर ये चीज़ है तो। जो है सो है। शांतिपूर्ण और बेफिक्र ग्रह
पारिवारिक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा। फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनके राजनीतिक अभिमत या गतिविधियों को कितना भी नापसंद क्यों ना करते हैं, ठीक है, लोगों के अभिमत या गतिविधियों के प्रति विरोध जतलाने के लिए उनके घरों के सामने किसी भी परिस्थिति में ना तो प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और ना ही धरना दिया जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना, मैं इसको नॉर्मल भाषा में भी आपको समझाता जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि पता है कि कोई व्यक्ति किसी को वोट नहीं देगा, किसी और पार्टी के अपोजिशन पार्टी को वोट देगा, जैसे कि मान के चलो किसी पार्टी को पता है, तो ये नहीं कि उनके घर के सामने नारेबाजी करो या फिर उनको धरना दो वहाँ पे, या फिर उनसे किसी प्रकार की ज़बरदस्ती करो कि आप ये जताओ उन्हें कि भाई हमें वोट दो। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी सिस्टम को। तो ये चीज़ है, ये आचार संहिता का उल्लंघन करना हो गया। एक और भी चीज़ आती है जो इसी से संबंधित है। कोई भी राजनीतिक दल, नंबर 6 जो है, कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उनकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, हो गया छठा आपका। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के भूमि में, भवन में, किसी के घर मकान पर आप कोई फ्लैग नहीं लगा सकते किसी भी पार्टी का उससे बिना पूछे। तो ये तो ठीक भी है, वैसे भी आपके छत पर, मकान पर ज़बरदस्ती कोई भी झंडा लगाने नहीं आ रहा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है, राजनीतिक दल और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में ना तो बाधा खड़ी करेंगे और ना ही उन्हें भंग करेंगे। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या हमदर्द राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पूछकर अपनी स्वयं की पार्टी के पर्चे बांटकर अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेंगे। एक दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाएगा, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ये संबंध है। और जहां दूसरे दल बैठकें आयोजित की गई हों, एक दल के द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। देखिए बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस पर, मैं तो खाली एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही निश्चित कर दिया है कि किसी की पार्टी के झंडे लगे हुए हैं तो आप और उनको हटाने में लगे पड़े हो, आप दूसरे झंडे लगा रहे हो, पोस्टर हटा रहे हो, दूसरे लगा रहे हो, मतलब ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो था हमारा सामान्य आचरण जो था, नॉर्मल वाली बात जो हो रही थी हमारी, सामान्य आचरण कैसा होगा। अब चलते हैं हम सभा की ओर, जो सेकंड नंबर है, मेन सेकंड नंबर हेडलाइन, बैठक, सभा, उसमें चलते हैं। तो उसमें सभा के अंदर पहला पॉइंट है, दल या अभ्यर्थी किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को समय रहते सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके। नंबर 2, दल या अभ्यर्थी पहले से ही इस बात का अविनिश्चयन करेगा कि क्या बैठक के लिए प्रस्तावित स्थान में कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश प्रदत्त है या नहीं, और ऐसे आदेश मौजूद हैं तो उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो तो उसके लिए समय रहते आवेदन किया जाएगा, वह आदेश प्राप्त किया जाएगा। तो आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में, यदि किसी प्रस्तावित बैठक के संबंध में लाउड स्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त की जानी हो तो दल या अभ्यर्थी संबंधित प्राधिकारी को समय रहते आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा। फोर्थ पॉइंट है, बैठक के आयोजक बैठक में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त करेगा। आयोजक स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। अब देखिए इसमें है क्या कि कोई भी जैसे बैठक में विघ्न डालेगा, जैसे कोई भी मीटिंग हो रही है या फिर अव्यवस्था उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो जो दूसरी पार्टी है वो उससे लड़ेगी, ना, उसके लिए पुलिस तैनात होगी, बाकायदा वो पुलिस अपना काम करेगी। तो ये चीज़ जो है
ये नियम के अंदर आती है। अब नंबर थर्ड जो मेन पॉइंट आता है, जो कि मेन हेडलाइन है, वो है जलूस, जो जलूस निकालते हैं। तो जलूस में जलूस मतलब रैली हो गया, रैली से इसका वो है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है, जलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जलूस शुरू करने के स्थान और समय, अनुगम किए जाने वाले रूट और जलूस समाप्त होने के स्थान और समय के बारे में पहले से निर्णय करेगा। सामान्यतया कार्यक्रम से कोई विचलन नहीं होगा। ठीक है। आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि वे आवश्यक व्यवस्था कर सकेंगे। आयोजक इस बात का अब निश्चय करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस को गुजरना है, क्या उन इलाकों में कोई प्रतिबंधात्मक आदेश प्रदत्त है और वे प्रतिबंध आदेशों का पालन करेंगे, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत न दी गई हो। यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। ये थर्ड पॉइंट में था आपका, जो कि फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। आयोजक जुलूस गुजारने निकालने के लिए पहले से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रुकावट या बाधा ना आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है तो उसे उचित लंबाइयों के हिस्सों में आयोजित किया जाएगा ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात के चरणों में छोड़े जाने की अनुमति दी जा सके ताकि यातायात में अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचा जा सके। नंबर 5 पॉइंट है, जुलूस इस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा कि वह जहां तक संभव हो सके सड़क के दाहिनी तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। नंबर 6 पॉइंट है, यदि 2 या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस एक समान मार्ग या उसके हिस्सों पर लगभग एक ही समय में निकालने का प्रस्ताव रखते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न ना करें, आयोजक काफ़ी समय तक सतर्क रहेंगे और किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था कायम करने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस उद्देश्य के लिए पार्टियां पुलिस से यथाशीघ्र संपर्क करेंगी। नंबर 7 है जो पॉइंट है, राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस में ऐसी वस्तुएं आदि साथ लेकर चलने वाले लोगों के मामले में अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के पलों में दुरुपयोग किया जा सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर में, किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्य उनके नेताओं को निरूपित करने के लिए तात्पर्यित पुतलों को ढोना, जनता में ऐसे पुतलों को जलाना और इस तरह के प्रदर्शनों का समर्थन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मेन पॉइंट आता है, मेन इन द सेंस कि जो आगे वाला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो मेन हेडलाइन है, मतदान के दिन क्या होगा, मतदान के दिन के नियम क्या हैं। मतदान के नियम जानते हैं। चलिए, सभी राजनीतिक दल और जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं और कैंडिडेट हैं, सभी के लिए ये नियम अप्लाई होता है, जो कि है नंबर 1 पॉइंट है, यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान क्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो और मतदाताओं को कोई परेशानी या बाधा से गुजरे बगैर मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में पूरी आज़ादी रहे। निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे, ना कि उनसे कोई बहस की जाएगी। नंबर 2, अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैच या पहचान पत्रों की आपूर्ति करेंगे। नंबर 3 है, इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को उपलब्ध कराई गई पहचान पर्ची सादे सफ़ेद कागज़ पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम अंतर्विष्ट नहीं होगा, है ना। जो पर्चियाँ देते हैं लोग, उन पर कोई भी चिन्ह नहीं बनाएंगे कि भैया ये पार्टी को ऐसे करके आप इस वाली पे वोट डालोगे, मतलब कोई भी इस तरह का काम नहीं करना है। वहाँ पे हेल्प करवानी है, जो भी कार्यकर्ता अंदर काम कर रहे होते हैं, जो कि ऑफिसर्स होते हैं, जो कि उनकी हेल्प करेंगे, ना कि कहने का मतलब
कोई अलग काम इस तरह का जो कि इसके खिलाफ होगा नियमों के। मतदान के दिन और उससे पहले के 48 घंटों के दौरान पहले शराब परोसने या बांटने से दूर रहेंगे। नंबर 4 में ये बड़ा पॉइंट है। नंबर 5 पॉइंट है, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के निकट स्थापित किए गए शिविरों के निकट अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, ताकि दलों और अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच टकराव और तनाव से बचा जा सके। नंबर 6 है, सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी जो हैं शिविर के सरल और सहज हों। ठीक है, वे कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक या अन्य प्रकार की सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे, और ना तो कोई खाद्य सामग्री जैसे कि कोई भी चीज़ खाने की होगी परोसी नहीं जाएगी, और ना ही भीड़ को शिविरों में इकट्ठा होने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 7 है, मतदान के दिन वाहनों को चलाए जाने पर अधिरोपित किए जाने वाले प्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और उनके अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे, जिन्हें उन वाहनों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अब एक और नियम जो मतदान बूथ के लिए है, जो कि वहाँ पर अप्लाई होता है, मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के अंदर, कहने का मतलब जहाँ पर वोट पड़ रहे हैं वहाँ बूथ के अंदर भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं होगा। देखिए, वहाँ पर कोई और नहीं जा सकता व्यक्ति जो कि जिसके पास मतदाता तो खैर जा ही सकते हैं, खैर उनमें कोई और भी जा सकता है, पर नहीं करना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनके पास कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पास ना हो। देखिए, और भी बहुत सारे इस तरह के नियम हैं, हर लोगों के लिए, सब तरह के लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। मंत्रियों के लिए भी नियम यही हैं, और सभी तरह के लोगों के लिए ये नियम हैं जो कि इनको पालन करना चाहिए हमें। और मैंने कुछ पॉइंट इसमें रखे हैं जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से हैं, तो हम सबको इनका पालन करना चाहिए, ना कि इनसे डरना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह के पॉइंट हैं इनमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ नियमों का पालन करने वाली बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सब कुछ घर बैठे यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम है सब कुछ घर बैठे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अपने हर एक वीडियो में नहीं कह पाता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहूँगा पर कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें, और आपके जानकार लोग हों, अगर आपको कोई भी अच्छी चीज़ लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो डालने में पिछले वीडियो जो हमारे गए हैं उनमें 2-3 दिन का हमारा गैप हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काम जो हैं हमारे स्टूडियो के हुए, और हमारे चैनल को लेके जो कुछ कागजी चीज़ें हमारी जो बची हुई थी पेंडिंग्स, वो हमने पूरी करी। तो अब हम उन चीज़ों को लेके फ्री हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।